नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बता दें आप लोग को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग टेस्ट को करेंगे स्टार्ट। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं वीडियो को अंत तक देखेंगे, टेस्ट को आखिर तक देंगे। और सभी लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट पर डे करता हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ कि जब तक सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो जाता आप लोग घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें। ठीक है, आपकी इसमें भलाई है। किसी भी काम से बेवजह किसी काम से बाहर ना निकलें, नहीं तो वैसे भी पुलिस लोग अपना काम तो अच्छे से कर ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो जो कि डियर गुरुजी के नाम से है, बस आपको सर्च करना है डियर गुरुजी। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं डियर गुरुजी 17 सर्च करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। देखिए यहाँ पर लावा है, दिखावा है, चढ़ावा है और भुलावा है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया। देखिए इसमें आवा है, इसमें आवा है, इसमें भी आवा है, लेकिन लावा एक मूल शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसमें आपका आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ला में थोड़े ना आवा जोड़ोगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, छत्री, ठाकुर, छत्री और क्षत्रिय। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर क्षत्रिय, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। वो जो है आपका एक प्रकार से क्या है सर, ये है आपका एक तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद जो है क्या कहलाता है। 8 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई अगर हम बात करते हैं उपमान के बारे में, उपमेय का, इसका जो अभेद होता है वो रूपक कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं रूपक अलंकार या रूपक बोल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुर सहु जहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शेष महेश गणेश, देखिए इस अगर पंक्तियों की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है सर, यहाँ पर देखा है सा की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है, अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तुरंग जो शब्द है उसका पर्यायवाची आप सभी को बताते हुए चलना है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भाई जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा यहाँ पर देखा था बाजी। यहाँ पर कुछ लोग ये जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। बाजी जो होता है तुरंग शब्द का पर्यायवाची होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है, वादी का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वादी का विलोम क्या हो जाएगा, वादी। बिल्कुल सही बात है सर, वादी का विलोम आपका प्रतिवादी हो जाएगा। आबादी नहीं होगा, प्रतिवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए, चोर को देखकर सिपाही दौड़ने लगा, क्या ये मिश्र वाक्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा है। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर की आया है, काफ़ी लोग सी जवाब दे भी रहे हैं। देखिए जब किसी के बीच में की आए किंतु आ जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य हो जाए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये एक मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। शिव प्रसाद सिंह, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 13 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर बहुत कम लोग का आ रहा है, बट याद रखिएगा नीला चांद। नीला चांद जो है एक उपन्यास है, शिव प्रकाश सिंह जी ने इसको लिखा है, और इसके लिए इन्हें 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 14 है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। चलिए सर 14 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई जगत प्लस नाथ, याद रखिएगा जगत प्लस नाथ। जगत ये देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि है, आदत तापे हलंत लग जाता है तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं व्यंजन संधि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है सर, भिन्न शब्द चुनना है आपको। भवानी, स्वामिनी, पराधीन और दासी, इसमें आपको भिन्न शब्द बताना है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो यहाँ पर देखिए भवानी है, स्वामिनी है, पराधीन और दासी है। देखिए दासी जो है आपका एक तद्भव शब्द है, दासी को है क्या आपका एक तद्भव शब्द है, जबकि यहाँ पर स्वामिनी, पराधीन और भवानी की बात करते हैं तो ये आपके सारे के सारे तत्सम शब्द है, इसलिए आपका ये जो है आपका अलग हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ग्रीवा का तद्भव आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में ग्रीवा का तद्भव बताना है, क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीवा का मतलब क्या होता है सर, गर्दन होता है। क्या होता है, गर्दन होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 17 नंबर कह रहा है यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यातुधान। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यातुधान का पर्यायवाची आपका निशिचर होता है। क्या होता है दोस्तों, निशिचर। काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अगम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 18 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई अगम का विलोम आपका सुगम होता है। क्या होता है भाई, सुगम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शिवा बावनी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, शिवा बावनी जो है किसकी रचना है। चलिए सर, पद्माकर जी की है, भूषण जी की है, जगनीक की, परमार लासो है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक रीतिकालीन कवि हैं भूषण जी, उनकी ये कविता है शिवा बावनी, उनकी ये रचना है जिन्होंने वीर रश्मि इस काव्य की जो रचना है की है शिवा बावनी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। इन चारों में जयशंकर प्रसाद जी की पत्रिका कौन सी है। चलिए सर, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कहानी इंदु, सरस्वती और ब्राह्मण में जो आपका इंदु है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित है। 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर 1909 यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थालंकार कौन सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अर्थालंकार कौन सा नहीं है। देखो शब्दालंकार में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, श्लेष, अनुप्रास और यमक। तो यहाँ पर जो यमक है ये आपका अर्थालंकार नहीं है, आपका श्लेष अलंकार में आता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं 22 की तरफ। तो कह रहा है अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा, अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा। चलिए अंत यानी कि अंदर, तो अंतरंग क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है सर, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए कौशल्या, मेघनाद, मैथिली शरणगुप्त और राहुल सांकृत्यायन। देखिए हम लोग जब बोलते हैं तभी सांकृत्यायन बोल रहे हैं ना। जवाब यहाँ पर सभी का आ रहा है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। यहाँ पर देखिए आधा सा जो है पहले लग गया, ये गलत है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 24 देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। बताइए सर, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या शांति प्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 24, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और जवाब देखिए 24 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, नारायण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी जी की बात करते हैं तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रह चुके हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा। 25 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मित्र शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, बंधुता, मीत, मित्रता या शत्रुता। चलिए भाई सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 25 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 25 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 26 पर आते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बताइए सर, सज्जन, दुर्जन। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताता हो। तो सज्जन वह एक सज्जन व्यक्ति है यानी कि विशेषण है, वह एक दुर्जन व्यक्ति यानी कि विशेषण है, वह सुकुमार ये भी विशेषण है, लेकिन मानस की बात करते हैं तो ये एक संज्ञा है ना कि विशेषण है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विवाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। विवाद शब्द का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जवाब देखिए 27 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, विवाद का विलोम आपका निर्विवाद हो जाएगा। प्रतिवाद तो मैंने बताया था क्या बोलते हैं, प्रतिवाद जो है वाद का होता है ना कि निर्विवाद का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखो आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे 28 का। वीडियो में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो यार लाइक वाइक करते हुए चला करो। 28 में देखा जाए तो सुबह, दोपहर, सांझ और दिन, तो इन चारों पहरों में कौन सा भाई स्त्रीलिंग नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका डी है, दिन। दिन जो होता है दोस्तों आपको पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग। ठीक है, दिन हो रही है, दिन हो रहा है, ये बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा। वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्य, हेतु, हेतु मद, संदिग्ध या आसन्न। क्वेश्चन नंबर 29 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए भाई, 29 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो वह पहुंचा ही होगा, यानी कि इस वाक्य में क्रिया का काल हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल होगा, लेकिन कौन सा सर, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्तंड हो जाएगा। जी हाँ, उदंत मार्तंड जो है क्या है भाई, सभी लोग बताइए। उदंत मार्तंड क्या है, पहली पत्रिका है, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची भी मार्तंड होता है, ये याद रखिएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, उद्योग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उद्योग, उद्योग मैं आपको हिंट देता हूँ, उद्योग जो है आपका एक व्यंजन संधि है। अब दो यहाँ पर तीन तीन व्यंजन दिया गया है, कौन सा करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, उत प्लस योग, उत प्लस योग मिलके आपका बनता है उद्योग। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सर। 32 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 32 में देखा जाए तो सर, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी कि औपनिवेशिक, यानी कि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, औपनिवेशिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे सर। चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती जी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है, विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई, विस्तार का विलोम शब्द आपका संक्षेप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए कह रहा है, समय सिंधु चंचल है बारी, इसमें कौन सा अलंकार है। समय सिंधु, समय सिंधु, सभी लोग कोशिश करेंगे। 35, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उपमेय का जब उपमान में भेद होता है, अभेद होता है, तो वहाँ पर क्या होता है सर। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं रूपक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 36 नंबर पर आते हैं, अनेकार्थी शब्द यहाँ पर बताना है सर। कुंडल के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या हो जाएगा। सॉरी, कुंडल के लिए, कुंडल के लिए इसका मतलब क्या होता है सर। कुंडल के लिए कमंडल, कलाकंड या करड़ाभूषण या कराधनी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कुंडल के लिए देखा जाए तो सिंपल सा है, आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, कमंडल नहीं होता है, कमंडल अलग चीज़ है। तो कुंडल के लिए कर्णाभूषण होता है, क्योंकि इस अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द बताना है, एक अर्थ बताना है। ठीक है, कमंडल कुंडल के लिए नहीं होता है। अगला देखो कह रहा है, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा हो जाएगा। परिणीति बताना है सर। परिणीति यहाँ पर कौन सा सही है। 37 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर परिणीति में देखा जाए तो ये तो गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन में जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन जो है 101% करेक्ट हो जाएगा। फिसलन क्या है बताइए सर। फिसलन, फिसलना से बना है, फिसलन क्रिया से बना है, तो बताइए सर ये क्या हो जाएगा। क्रिया तो होगा नहीं, क्रिया पद भी नहीं होगा, बताइए सर। फिसलन, तो याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, फिसलने का स्थान को बोलते हैं फिसलन। अब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं संज्ञा, वही लोग यहाँ पर सिर्फ करेक्ट हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस के मतलब को समझिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को लगाया करिए, थोड़ा सा टिक किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। योग रूढ़ बताना है सर। योग रूढ़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको क्या होता है, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। योग रूढ़ जो होता है
उनके सार्थक खंड हो सकते हैं, लेकिन वो किसी और यानी कि एक बहुब्री समाज जैसा होता है। 39 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो यहाँ पर अगर देखा है तो वीणा पाड़ी, बिल्कुल सही बात है सर। वीणा पाड़ी मतलब जिसके हाथ में वीणा होती है, यानी कि सरस्वती जी। दोनों पद जो है प्रधान नहीं है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है बाल्टी कैसा शब्द है, बताइए सर। बाल्टी जो है आपका कैसा शब्द है? विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है? बाल्टी, बाल्टी एक दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर चलिए जवाब दीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चला करो। तो याद रखिएगा भाई, बाल्टी जो है आपका एक विदेशज शब्द है। कहाँ का शब्द है ये भी जानना जरूरी है। तो विदेशज है, ये आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है बाल्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 41, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका क्या हो जाएगा? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बे प्लस इंसाफी, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेइंसाफी हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका शुद्ध नहीं है, तो बताइए सर कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 है, सभी लोग 42 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। 42 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, तो सही है। वैसे देखा जाए तो सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, टका सा जवाब दिया, तो यहाँ पर देखा जाए सी वाला ठीक है। और शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है टका सा जवाब जो है यहाँ पर गलत होना चाहिए। बट यहाँ पर डी ऑप्शन देखा जाए तो पैर में नहीं पैरों में गिर पड़े, ये भी होना चाहिए था। यहाँ पर देखा है तो मुझे डी ऑप्शन, जी हाँ, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से डी ऑप्शन जो है ज़्यादा गलत है, पैरों में होना चाहिए। क्योंकि शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, तो इस हिसाब से यहाँ पर पैरों में होना चाहिए था, ना कि पैर में। अगला देखो क्या कह रहा है सर, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है, बताइए सर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है, स्वल्पाहार होता है, पथ्य होता है या उपाहार होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिए सभी लोग। तो याद रखिएगा, पथ रास्ते में मतलब पथ में, तो पाथेय बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? मतलब किस में प्रत्यय है आपको ये बताना है। उपसर्ग प्लस प्रत्यय, अभियोग है, व्यायाम है, होनहार है, या इनमें से कोई नहीं है? 44। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अभियोग में देखा जाए तो योग में अभी उपसर्ग लगा है, व्यायाम में भी आपका उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन बात करते हैं होनहार। होनहार जो है आपका एक प्रत्यय इसमें लगा है, हार, होन में लगा है हार। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक में हो जाएगा प्रति प्लस एक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है सर, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए। वंदना यहाँ पर कौन सा करेक्ट लिखा गया है? काफ़ी, ये तो वैसे भी गलत है, अब दो में आप चूज करो, वंदना या वंदना। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं सही। तो याद रखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? चलिए सर बताइए सभी लोग, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वह खाना खाकर सो गया, मिश्र वाक्य मान सकते हो इसको, पूर्वकालिक क्रिया का यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखो और लगा है, यानी कि और लगा है तो उसने खाना खाया और सो गया, तो और जो है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 49 कह रहा है कि उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा?
उद्यम, उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोग जवाब। उद्यम मतलब जो थोड़ा बिजी होता है, जो काम करने वाला होता है, मतलब काम से जी नहीं चुराता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए इसके बाद दोस्तों 3 बजे आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा, जो कि पर डे होता है, तो 3 बजे भी आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, 50 का सभी लोग जवाब दे दीजिए। तो याद रखिएगा अंतर्धान जो है आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। अंतर्धान इसी तरह से होता है। षष्टम आप सही को होता है। अनुशगिक नहीं होता, अनुसगिक में सा गलत लिखा है। सहस्त्र भी जो आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बजे आप लोग आइएगा रीजनिंग का टेस्ट देने, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको जो नोटिफिकेशन है वो दिए जाते हैं। तो वीकली सिर्फ इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे 3 बजे।